नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 22 और यूज़ करेंगे शुड हैव हैड का। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक बिल्कुल करो। पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कारण कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें। इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैंने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब्स 1 से लेकर 21 तक, उन्हें अवश्य देखें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आए दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आपका टॉपिक। दोस्तों, आज आप अपने टॉपिक में क्या सीखने जा रहे हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पीछे बता दिया है। तो आज आप यूज करने जा रहे हैं शुड हैव हैड का। दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी इस टॉपिक के अंदर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, शुड हैव हैड का यूज है आज। दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, शुड हैव हैड का यूज जो है एक ही सेंस में किया जाता है दोस्तों, इसमें कोई दो सेंस नहीं है, एक ही सेंस में किया जाता है। और वो सेंस क्या है, किस सेंस में किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। ठीक है, इंग्लिश में आपकी पकड़ हमेशा मजबूत रहेगी और सब कुछ आपको क्लियर होता रहेगा दोस्तों। तो किस सेंस में यूज किया जाता है ये देख लीजिए। किसी के पास कुछ होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, शुड हैव के साथ आपने देखा था किसी के पास कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है, किसी के पास कुछ होना चाहिए था, ये शुड हैव हैड का यूज होता है और यही यूज आप सीखेंगे। जब आपने शुड हैव के साथ देखा था तो आपने ये देखा था किसी के पास कुछ होना चाहिए, है ना, ये आपने शुड हैव के साथ देखा था। लेकिन यहाँ पर आप शुड हैव हैड के साथ देखेंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, पास्ट में चला जाएगा। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। किसी के पास कुछ होना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समझेंगे आप उदाहरण के माध्यम से। चलिए, राहुल के पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए थे। अब उसके पास पैसे नहीं है दोस्तों, तो मोबाइल कहाँ से खरीदेगा, है ना। तो नॉर्मली ये है, राहुल के पास पैसे होने चाहिए थे।
वो आगे जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आप आगे लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि इसमें भी किसी वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें नाउन का यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो किसी के पास होना चाहिए वो कोई वस्तु है। और मैंने बताया था कि वस्तु नाउन में आती है, तो नाउन का यूज है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, ऐसा कुछ है ना। तो नाउन की बात यहाँ पर हो रही है कि किसी के पास कुछ होना चाहिए। तो चलिए, राहुल के पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे? राहुल शुड हैव हैड मनी टू बाय अ मोबाइल। ठीक है, राहुल शुड हैव हैड मनी टू बाय द मोबाइल। तो दोस्तों देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग उदाहरण हुआ, ये एग्जाम्पल है ना। चलिए, नेहा के पास कार होनी चाहिए थी, पर है नहीं, होनी चाहिए थी। नेहा शुड हैव हैड अ कार। ठीक है, इंट्रोगेटिव बन सकते हैं इसमें। ठीक, मोहन के पास पेन नहीं होना चाहिए था, है उसके पास पर होना नहीं चाहिए था। तो इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो इनको आप कैसे बनाते हैं, इसको देखिए। मोहन शुड नॉट, मोहन शुडंट हैव हैड अ पेन। ठीक है, मोहन शुडंट हैव हैड अ पेन। देखा दोस्तों, इस तरह से बनता है। नोट को अपने स्थान पे ही रहा, है ना, नोट कहीं हटा नहीं, बाकी वो आगे जुड़ गया हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो इसी तरह से होता है दोस्तों। राम के पास बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए थे। राम शुड हैव हैड मनी टू बाय क्या, हाउस। ठीक है, मोहन शुड हैव हैड मनी टू बाय द हाउस। ठीक है दोस्तों, क्या इंटरेस्ट है ना, फर्स्ट क्लास टॉपिक है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। चलिए, तो दोस्तों आगे देखते हैं। इसी में हम अभी आगे चल रहे हैं, क्योंकि एक ही सेंस है तो हम उदाहरण थोड़ा आपको ठीक ठाक दे देना चाहते हैं। राहुल के पास कम से कम 3 किताबें होनी चाहिए थी। राहुल शुड हैव हैड एट लीस्ट 3 बुक्स। ठीक है, राहुल शुड हैव हैड एट लीस्ट 3 बुक्स। तो दोस्तों देखो आप, कितना मस्त टॉपिक है और कितना अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत ही मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, और एग्जाम्पल भी बिल्कुल सूटेबल लेके आता हूँ आपके लिए। अब आप इनसे जो हैवी उदाहरण हैं, हैवी सेंटेंसेस हैं, उनको आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, इनको देख के, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो यही चीज़ है दोस्तों, कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए, राहुल के पास 2 बहनें होनी चाहिए थी, एक है उसके पास मान लीजिए, या एक भी नहीं है, पर 2 होनी चाहिए थी। तो राहुल शुड हैव हैड 2 सिस्टर्स। राहुल शुड हैव हैड 2 सिस्टर्स। दोस्तों इसमें एक वचन या 2 वचन, बहुवचन में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मॉडल वर्ब चेंज होती है, मॉडल वर्ब आपकी चेंज नहीं होगी। अगर शुड हैव हैड का टॉपिक है, तो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, या सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई मायने नहीं रखता, बस आपका यूज है शुड हैव हैड, तो आप शुड हैव हैड के साथ ही बनाएंगे सब्जेक्ट, चाहे आपका कुछ भी हो। देखिए ध्यान से देखिए,
मेरे पास एक बेटा होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर आप आई देख रहे हैं ना, आई शुड हैव हैड अ सन, या फिर आई शुड हैव हैड अ बॉय, एक लड़का। बात एक ही है ना, सन कहो या बॉय कहो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आप लोग, कितना फर्स्ट क्लास उदाहरण है। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। निधि के पास इतने बेहतरीन घर को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। निधि शुड हैव हैड मनी टू बाय सच ए लक्सूरियस हाउस। ठीक है, टू बाय सच ए लक्सूरियस हाउस। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल और ये रहा आपका टॉपिक। बाकी दोस्तों यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, समझने में, तो जो आपका टेंसेस की वीडियो हैं उनमें हमने अपने नंबर, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमारा नंबर निकालिए और उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपको सवाल जवाब करने हैं हमसे कीजिए, या फिर हम आपको पढ़ाने में कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो वो हमें बताइए, उस पर हमसे सवाल जवाब कीजिए, हमारी गलतियों को सामने रखिए ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें दोस्तों। क्योंकि अगर आप हमें गलतियाँ ही नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या गलती की है ना। तो आप लोग हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और हमें लाइक करेंगे जब भी हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। चाहे आप डिसलाइक करें, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए मकसद ये होना चाहिए कि गलतियाँ हों तो कितने भी बड़ा से बड़ा टीचर हो और उसे एक छोटा सा बच्चा उसकी गलती निकाल सकता है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आती, वही चीज़ किसी बच्चे को आती है, तो उसे पूरा अधिकार है कि वो कितने भी बड़े टीचर का सामना करने के लिए उसे तत्पर रहना चाहिए और उसे साफ साफ कह देना चाहिए कि आपकी यहाँ गलती है। और उस टीचर को अगर गलती पे अफसोस होता है तो बेटर है, और होना भी चाहिए। मेरा तो सभी से यही आग्रह रहता है कि कोई भी टीचर है आप उसकी गलतियाँ सामने रखिए और टीचर्स को भी अपनी गलतियों पे विचार करना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी गलतियाँ ना हो। तो दोस्तों आप भी हमारी गलतियाँ बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, शेयर करो अपने दोस्तों में, हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं हर प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। और दोस्तों यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोज़ को अवश्य देखें। और जो मॉडल वर्ब्स की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब्स 1 से लेकर 21 लेसन तक हमने बनाए हुए हैं और प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए और वो आपको सारे टॉपिक वहीं मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइए, ये टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़िए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तो मुझे यानी अपने दोस्त, अपने भाई शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।